जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं हार्निया के बारे में। तो इसमें डीपली हम डिस्कस करेंगे, जैसे हाई तो लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हार्निया का पैथोफिजियोलॉजी कैसे आकर होता है, कहाँ आकर होता है, उसके टाइप्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट वन होता है हमारा इंट्रोडक्शन। हार्निया इज द मेडिकल कंडीशंस। हार्निया मेडिकल कंडीशंस दैट occurring when the um, organ or tissues protest through the weakness areas in the muscles or connective tissues normally hold in place। तो हार्निया क्या होती है कि जब हमारी बॉडी में वीकनेस के थ्रू या कोई वेटिंग वगैरह कर रहे हैं, हाई वेटिंग कर रहे हैं, उसके थ्रू जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है एंड मसल्स है वहाँ की, एब्डोमिनल में किसी भी एरिया की, इसमें टाइप्स अभी डिस्कस करेंगे। तो वो वीक हो जा रही है, एब्डोमिनल वाल जो होती है वीक हो जा रही है, वह खाली हो जा रही है, वीक होके बल्ज हो जा रही है। तो ये जो मसल्स होंगी, जो अंदर की मसल्स होंगी, वहाँ जाके क्या करेंगी, बल्ज हो जाएंगी या ऐसा उभर जाएंगी। ओके, तो इसमें ये बोला है, ये कंडीशंस जो होती है ये विद द ऑर्गन आर टिश्यूज प्रोटेस्ट। ये क्या होता है कि जो टिश्यूज होती है, टिश्यूज के जो ऑर्गन टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो प्रोटेस्ट होते हैं इसमें। एंड वीकनेस की वजह से क्या होती है कि वहाँ की जो एरिया होती है, जैसे ये ऊन टाइप की हो गई है, ठीक है, यहाँ की एरिया जो होती है, जो मसल्स होते हैं, वहाँ के कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, या वीक होने के कारण जो होते हैं कि ये बल्जिंग फॉर्म में आ जाते हैं, बल्ज हो जाते हैं, उसी को कहते हैं हार्निया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ये टाइप्स। नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशंस के बारे में। तो ये डिफिनीशंस क्या होगा, द हर्निया इज एदर बल्ज are the protest that occurring in the muscles or connective tissues and normally holding it in place। तो क्या होता है कि जो हार्निया है वो बल्ज हो जा रही है, बल्ज मतलब उभर जाना या गुलिया जाना बोल सकते हैं उसको और हिंदी में। तो वो प्रोटेस्ट हो जा रही है, बाहर की तरफ निकल जा रही है। मसल्स जो होती है, हमारी जो मसल्स होंगी, वहाँ की जो मसल्स होंगी वो वीक की वजह से वीक हो जाएंगी, उसकी वजह से। और कनेक्टिव टिश्यूज जो होंगी, वहाँ की कनेक्टिव टिश्यूज क्या करती है, एक दूसरे मसल्स वगैरह को जोड़ के रखती है, ठीक है। वो कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं, इसको कनेक्ट करके रखना होता है। तो वो क्या होती है कि वीक हो जा रही है, तो वो नॉर्मली होल्ड हो जा रही है एक में ही, और वीक हो रही है तो होल्ड हो जा रही है एक में ही। और एक स्पेसिफिक जहाँ वीकनेस प्लेस है वहीं पे क्या हो रही है कि वीकनेस प्लेस पे ही उभर जा रही है, उसी को हार्निया कहेंगे, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं हार्निया के। तो हार्निया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, 7-8 टाइप्स होती है। 5 टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद ही वो टाइप्स देख लेंगे जो छूटा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट वन टाइप होता है इंक्यूनल हार्निया। इंक्यूनल हार्निया जो होती है, इसमें प्रेजेंट होंगी इंक्यूनल हार्निया जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ग्रोइंग एरिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। ओके, इधर अपोजिट ऑफ द इंक्यूनल हार्निया, जो ग्रोइंग जैसे लेग हो गया, लेग के जस्ट उसके लाइन अंडरलाइन जो होता है कि यहाँ पे ये बल्ज हो जा रही है, उसको कहेंगे इंक्यूनल हार्निया, ठीक है। अम्लाइकल हार्निया, अम्लाइकल हार्निया हमें पता है कि जो हमारा नाभि होता है या अम्लाइकल कॉर्ड जहाँ से कट किए जाते हैं, बच्चे डिलीवर होते हैं तो वो अम्लाइकल बन जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है अम्लाइकल हार्निया, वहाँ पे ये हार्निया प्रेजेंट होती है, ठीक है। इंसिजनल हार्निया, इंसिजनल हार्निया इसलिए होती है कि जो ये 2 टाइप्स की हार्निया होती है, नॉन इंसिजनल, इंसिजनल, या बोल सकते हैं इसको कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसिजनल, ठीक है। तो जैसे कि अंदर से लेप्रोस्कोपीज वगैरह के थ्रू क्या होता है कि सर्जरी वगैरह हुई है, ठीक है, दूरबीन के थ्रू सर्जरी हुई है, तो उसकी वजह से वहाँ की मसल्स जो होती है वो वीक हो जा रही हैं, इंसिजन की वजह से या सर्जरी की वजह से वीक हो जा रही है, ओपन सर्जरी की वजह से वीक हो जा रही है वहाँ की मसल्स। तो क्या होता है कि वो गुलिया जाती है, ठीक है, वो बल्ज हो जाती है, बल्ज फॉर्म मतलब गांठ बना लेना, उभर जाना। ओके, तो इंसिजनल हार्निया ऐसे होता है, ठीक है। हार्टल हार्निया क्या होती है कि ये हार्टल हार्निया जो होती है कि ये जो प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये चेस्ट एरियाज में प्रेजेंट होती है, जैसे डायफ्राम के नीचे वगैरह, ऊपर वगैरह हो गई, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसमें दिया गया है एक और हार्निया, एपिगैस्ट्रिक हार्निया। एपिगैस्ट्रिक हार्निया जो नाभि होती है उसके ऊपर, अम्लाइकल कॉर्ड के ऊपर जो होती है, अभी ये बल्ज हो जा रही है वहाँ की एरिया, तो उसे कहेंगे एपिगैस्ट्रिक हार्निया। एपिगैस्ट्रिक रीजन में
ये बल्ज हो रही है। ओके, नेक्स्ट वन होता है इंटरनल, क्या होता है कि वेंट्रल हार्निया। ये हार्निया जो होती है कि प्रेजेंट कहाँ होती है, तो ये एब्डोमिनल वाल में कहीं पे भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, वहाँ पे भी हो सकती है। ओके, कहीं पे भी हो सकती है ये हार्निया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके, ये हार्निया टाइप्स की कंप्लीट हो गई है। ये किसकी वजह से हो रहा है, तो कनेक्टिव टिश्यूज है, मसल्स है, वीक हो जा रही है, वीक होके क्या हो रही है, वो बल्ज हो जा रही है, उसके वजह से ये हार्निया कॉज कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, जैसे कि कॉजेस किस किस वजह से कॉजेस हो रही है, ये वीक क्यों हो रही है, वीक क्यों हो रही है, और क्या कारण है कि ये हार्निया कॉज कर रही हैं। ठीक है, इटियोलॉजी या कॉजेस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इटियोलॉजी क्या होगा कि अगर वीकनेस मसल्स वीकनेस किसी भी कारण मसल्स वीकनेस जैसे सर्जरी हो गया, उसके कारण मसल्स वीकनेस से कहीं चोट वगैरह लग गया है, अंदर गहरा चोट लग गया है, ठीक है, उसकी वजह से मसल्स वीकनेस किसी भी कारण मसल्स वीक हो गया है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हार्निया कॉज कर सकती हैं। इंक्रीज द प्रेशर्स, अगर हम हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, हैवी चीज को उठा रहा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है हमारी एब्डोमिनल रीजन्स वगैरह में, तो उसकी वजह से हार्निया कॉज कर सकता है। अगर ज्यादा एज हो गया है पर्सन का, तो वो किसी थ्रू एजिंग के थ्रू भी ये हार्निया कॉज कर सकती है, क्योंकि एज ज्यादा होने पे क्या होता है कि मसल्स वीकनेस हो जाते हैं, ठीक है, मसल्स टिश्यूज वीकनेस हो जाती हैं, वीक हो जाते हैं, बोन वीक हो जाते हैं, वहाँ पे जो सिंथेसाइज होती है ब्लड का एंड कैल्शियम वगैरह का, ठीक है, वो सब कमी हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से हार्निया कॉज कर सकती है। क्रोनिक कफिंग एंड स्ट्रेटनिंग, जब क्रोनिक कफिंग वगैरह हो रही है, अगर मसल्स वीकनेस है तो उसकी वजह से बल्जिंग हो सकती है। ओके, और क्या हो सकता है कि नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजिस्ट में देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। ओके, कैसे हो रहा है, ड्यूटियोलॉजी वीकनेस की वजह से, सीजर्स की वजह से, या क्रोनिक कफिंग्स वगैरह की वजह से ड्यूटियोलॉजी इंक्रीज होगा एब्डोमिनल में, इंट्रा प्रेशर से इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये जैसे कि हमारा एब्डोमिनल हो गया, ठीक है, अगर वीकनेस की वजह से कुछ भी कोई भी इटियोलॉजी ले लीजिए, उसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज होगा प्रेशर एब्डोमिनल पे प्रेशर। अभी आप जिससे कफिंग वगैरह करेंगे तो क्या होगा कि एब्डोमिनल पे प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, दर्द करने लगता होगा, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब प्रेशर पड़ने के बाद जो मसल्स होंगी वहाँ की जो मसल्स वीकनेस मसल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, वो बढ़ावा देंगी, अकर करेंगी, बल्जिंग का अकर करेंगी, वो गुलिया जाएंगी, या हो सकते हैं बल्ज हो जाएंगी, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे खाली स्पेस, जहाँ पे वीकनेस, जहाँ पे चेस्ट जहाँ पे मसल्स एब्डोमिनल वॉल जहाँ होंगे वो वीक हो जाएंगे, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज वीक है, मसल्स वीक है, तो यहाँ पे जाके क्या होंगी कि बल्ज हो जाएंगी। ओके, बल्ज होने के बाद क्या होगा कि एब्डोमिनल वाल जो होगा कि वो एक एब्डोमिनल जो वाल है ये एक पाथवे प्रोवाइड करेगा बल्ज करने का, आई मीन इसको यहाँ पे बल्ज करने का एक पाथवे प्रोवाइड करेगा, इसी को कहते हैं हार्निया। ओके, हार्निया समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी के बाद साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा हार्निया में। तो फर्स्ट वन होता है कि बल्ज फॉर्म में जो सॉइलिंग से हुए रहते हैं, ठीक है, अभी हमने दिखाया इस कंडीशंस में है, ठीक है, जैसे बल्ज फॉर्म में ये बल्ज हो जाएंगे। ओके, ये बल्ज हो जा रही है ना, तो ऐसा देखने को मिलेगा। पाल्पेशन करेंगे तो वो पाल्पेट भी होगा, वो पेन भी होगा, डिस्कम्फर्ट भी होंगे, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो पेन होगा। ओके, कफिंग वगैरह करेंगे तो पेन होगा। ओके, और कफिंग वगैरह भी आएंगे हार्निया में, और लिफ्टिंग वगैरह करेंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ओके, लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें ऐसा साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अब हम डायग्नोसिस इवैल्यूएशन क्या क्या टेस्ट करेंगे कि हार्निया है। फर्स्ट वन, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा क्या करते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आपको सीजर्स हुई थी, कभी सर्जरीज वगैरह हुई थी, आपको वीकनेस है क्या नहीं है, वो सब चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे कि हार्निया कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी हार्निया है, किस टाइप की हार्निया है और क्यों हुई है।
ये सब देखेंगे, ठीक है। और विजुअल एस्पेक्ट देखेंगे, विजुअलाइज कहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि मूव तो नहीं कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो गांठें वगैरह होती है तो वो मूव नहीं करती है, ये हार्निया जो होती है थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करती है मसल्स वीकनेस की वजह से। और पाल्पेट करके देखेंगे कि ये हार्निया है कि नहीं है, ठीक है। इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, उसमें सीटी स्कैन, एमआरआई कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे कि कंफर्म करने के लिए ये हार्निया है कि नहीं है, क्योंकि ये सब कंफर्म कर लेंगे तभी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट होती है वो सर्जरी ही होती है, इसलिए सब कुछ कंफर्म करना ही जरूरी है इसमें, ठीक है। नहीं करेंगे तो हम सही ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, ओके। फिर इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वन होता है कि मोस्ट वन होता है सर्जरी, ठीक है। सर्जिकल क्या होता है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट। ओपन सर्जरी होती है और लेप्रोस्कोपी सर्जरी। लेप्रोस्कोपी सर्जरी अगर अंदर की हार्निया जो होती है तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू, ये लचीला एक ट्यूब होता है जिसके थ्रू हम सर्जरी करते हैं, उसमें कैमरा वगैरह लगा रहता है, ठीक है। उसके थ्रू सर्जरी होती है इंसिजनल। फिर ओपन सर्जरी होती है इंसिजनल से कट करके, क्या होता है कि हार्निया को कमी कर देते हैं, उसको कट करके हार्निया को निकाल देते हैं, ये होता है, ओके। और हमने बताया कि जो अभी लास्ट में हम एक और इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, पहले ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होंगे अगर सर्जरी वगैरह हो गया तो पेन मैनेजमेंट, पॉलिटिव पेन मैनेजमेंट करेंगे, उनके साइन सिम्टम्स जो होते हैं वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करेंगे। एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देंगे कि जो ऊन वगैरह है वो सूख जाए, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो पेशेंट्स है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे कि ताकि वीकनेस ना आए। और टेस्ट करते रहना है, ठीक है, मॉनिटर करते रहना है कि कहीं और तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है कि हो रही है, ये सब चेक करते रहना है, ठीक है। और ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या हम और नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पर्सनल मेंटेनिंग करेंगे हम उसके न्यूट्रिशन स्टेटस को, फिर प्रोवाइडेड करेंगे कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने हेल्थ पे डिपेंड, मतलब उससे हेल्थ को पे क्या होता है कि एजुकेशन से इसलिए प्रोवाइड करेंगे कि आप वीकनेस वगैरह है तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कि एक्सरसाइज वगैरह ये सब हेल्थ एजुकेशन से देंगे। और जैसे कि आपको सर्जरी होने वाली है कि नहीं होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, होगी तो क्या बेनिफिट होगा, फिर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ये सबसे आप कैसे ट्रीट हो सकते हैं, कैसे फाइटिंग कर सकते हैं, ये सब हम एजुकेट करेंगे। फिर प्रोवाइड करेंगे कंफर्टेबल पोजीशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड प्रोवाइडिंग स्पाई नॉलेज, अभी बताया हमने, पोस्ट ऑपरेटिव नॉलेज भी, आप प्री ऑपरेटिव भी उसे सहानुभूति देनी होती है कि वो मोटिव रहे कि ऑपरेशन हो जाए उसका और वो ट्रीट हो जाए और फिर से पहला जैसा फंक्शन हो जाए उसके। प्रोवाइडिंग बाय एंटीबायोटिक वगैरह देंगे जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो सर्जरी के बाद, ये सब देखेंगे, ठीक है। ये सब हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और कोई भी मेडिकेशन देने के पहले हमें जब प्रिस्क्रिप्शन अपने डॉक्टर से लेना है, फिजिशियन से लेना है, उसके बाद ही प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट वन होता है कि हमारा जो हार्निया जो कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि कब आया था, ओके, किस सन में आए थे, कहाँ पे आया था, कौन सी हार्निया आई थी पहले। तो क्या होता है कि जो अर्बन पायलट्स थे, ठीक है, अर्बन पायलट्स, ठीक है, अर्बन पायलट्स जो थे वो जो होता है कि जो हार्निया कंडीशंस पहले आई थी, ठीक है, तो वो 1555 में बीसी पूर्व क्या होता है कि ये हार्निया आई थी। जो ये हार्निया क्या थी, इनक्यूबल हार्निया जो थी वो आई थी, ठीक है। ये हार्निया जो हार्निया अलग अलग जो बोल सकते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग खोज किए थे इसमें। और एक जील वैज्ञानिक थे, जेलन थे, ओके। ये अम्लाइकल हार्निया की खोज किए थे, ठीक है, अम्लाइकल हार्निया जो नाभि के जस्ट नाभि में ये हो सकता है कि अम्लाइकल कॉर्ड में ये हो सकता है, जो
मतलब abdominal के epigastric के नीचे प्रेजेंट होता है अम्बिलिकल गैस्ट्रिक रीजन में। तो ये जो अम्बिलिकल हार्निया थी ये कब आई थी, तो ये लगभग क्या होता है कि 131 के लगभग और 232 210 में क्या होता है कि इसकी खोज की गई थी, विलियम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हार्निया देख लेते हैं कि इंक्यूनल हार्निया देख चुके हैं। हिपोक्रेट जो थे ये भी इंक्यूनल हिपोक्रेट जो थे एक और वैज्ञानिक थे, हिपोक्रेट क्या कहते 416 से लेके 3375 में क्या हुआ था, ये बीसी को क्या किए थे, ये सॉरी इंक्यूबल शायद हार्निया की ये भी इसमें स्टडी किए थे, इसका भी स्टडी किए थे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा अर्जुन कब आया था कि कौन ने किसने किया था, ये सब क्वेश्चन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो हमारी कोशिश तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। बाय।